सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज के दिन तक हम सबको जीवित और भला चंगा रखा है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। आइए हम सब लोग इस समय परमेश्वर के जीवित वचन की ओर चलते हैं और खंड है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 1 से 4 पद देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मिल गया होगा। मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करो तो अपने आगे तुरही ना बजाओ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पे चुके। परंतु जब तू दान करो तो जो तेरे दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस वचन के लिए छोटा सा हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता जी। हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि अपने पवित्र वचन को प्रभु जी हम सारे मसीह भाई बहनों को बीच में बांटने के लिए प्रभु आप सहायता करें। पवित्र आत्मा जी, आपके नाम के महिमा हो प्रभु, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी, आपके नाम के महिमा पाए जाए। सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह पवित्र और शामती नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मुख्य विषय है परमेश्वर के भाता हुआ भेंट। इस वचन का मुख्य विषय है परमेश्वर का भाता हुआ भेंट और पॉइंट है अपने बड़ाई के लिए दान ना दें। पद 1 से 2 तक। हालेलुया। आइए हम इस वचन की ओर चलते हैं और सुनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करो तो अपने आगे तुरही ना बजाओ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पे चुके। हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि लोग दिखाने के लिए रोड के किनारे मंदिरों में बड़े बड़े टीकाएँ करते हैं और बड़े बड़े लोगों ने कई प्रकार की बात जो है करते हैं और उन लोगों ने दिखाने के लिए दान को देते हैं और ताकि उनका समाज में बड़ाई हो, समाज में उनका बड़ा से बड़ा नाम हो और बड़ा से बड़ा अपने आप में धार्मिकता बनने लगते हैं। सेम उस प्रकार से परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें बता रहे हैं कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करो तो अपने आगे तुरही ना बजाओ, जैसे कपटी स्वभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पे चुके। हालेलुया। प्रभु हमें इस बात को बता रहे हैं कि ऐसा करने से उन्हें कभी भी प्रभु आशीषित नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में भी बहुत से विश्वासी ऐसे करते हैं जो कि वो लोग दान देते हैं तो बोलते हैं कि हमने इतना करके दान दिया है, हमने उतना करके दान डाला, आज के दिन आज दशमांश हमने निकाला है। इस प्रकार से उन लोगों ने बोलते हैं और कहते हैं ताकि उनका नाम हो, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि सावधान रहो उन बातों से, सावधान रहो उन लोगों से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए और भी हम इन बातों को देखते हैं। और वे क्या करते हैं कि अपने आप में बहुत सा धार्मिकता बनना शुरू कर देते हैं। जो लोग
संसारिक रीति रिवाज में, संसारिक बातों में वे लोग जो कि दान ज़्यादा से ज़्यादा दान देना पसंद करते हैं और वो अपने आप को नाम चर्चित करवाना पसंद करते हैं और अपने आप में बहुत से बहुत धार्मिकता बनना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन इस प्रकार से यहाँ परमेश्वर हमें बाइबल वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। आज हमारा जीवन में या हम सारे मनुष्य ऐसा करते हैं कि मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए हम दान देते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य के दिखावा के लिए उसे सुनाते हैं, उसे बताते हैं कि आज हमने इतना दान डाला, आज हमने उतना दान डाला। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि सावधान रहो। हम परमेश्वर सावधान रहो, परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न नहीं होगा। ऐसे करके जब हम अगर यदि करते हैं तो हमें प्रभु आशीष नहीं करेंगे, हम ऐसे आशीष प्रभु से नहीं पा सकते हैं। लेकिन हम आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं कि नीचे में बताते हैं, लिखा हुआ है, परंतु जब तू दान करो तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो दूसरा पॉइंट है वह यह है, प्रभु के ग्रहण योग्य दान दें। जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि प्रभु के ग्रहण योग्य दान दें, जैसे कि गुप्त में हो। एक दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए हमें दान नहीं देना है, हमारा दान गुप्त में हो, ताकि हम जब गुप्त में उस दान को देते हैं तब उस बात से प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जैसे में कि नीचे में बताता है, परंतु जब तू दान करो तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। तो इसका मतलब क्या, बहुत से विश्वासी और बहुत से प्रभु के लोग जो है कि वे चकित हो जाते हैं कि हम दान कैसे डालें, हम दान कैसे दें, फिर भी हमारा बायां हाथ, हमारा दाहिना हाथ, फिर भी हम जान ही जाएंगे, हम दान डालेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे चकित होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु कहना क्या चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दान डालें तो हम जान ना पाए, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम जब दान दें, जब हम दान डालें और जब हम दान डालें तब ये ना हो कि हमारा बगल का जो व्यक्ति है, हमारा आसपास का व्यक्ति, वे ना जानने पाए। प्रभु का कहने का मतलब ये है कि वे जानने ना पाए, बल्कि हम जान सके और कोई ना जान सके, है ना। जैसे कि वचन में लिखा है, परंतु जब तू दान करो तो जो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, है ना। हमारे अगल बगल का लोग ना जानने पाए, हमारे अगल बगल का विश्वासी भाई बहन ना जानने पाए, ताकि हमने क्या प्रभु के नाम से दान दिया, क्या हमने प्रभु के नाम से भेंट को दिया है प्रभु के भवन में। और जब भी हम दान दें तो कुड़कुड़ा करके ना दे और दिखावा के लिए दान ना दे, और आत्मा और सच्चाई से हम ईमानदारी से प्रभु को भाता हुआ भेंट चढ़ाए, प्रभु के भाता हुआ बलिदान को उनके कलीसिया में और उनके प्रभु के राज्य के लिए हम लोग मुट्ठी खोल करके दान दे, और कुड़कुड़ा करके नहीं, चिड़चिड़ापन हो करके हमें दान नहीं देना है। हमें शांति रूप से, शांति मन से, आत्मा और सच्चाई से, ईमानदारी से हमें प्रभु के सन्मुख और दान को देना है। और हमें और किसी से हमें ये नहीं कहना है कि हमने ऐसे करके दान दिया, वैसे करके दान दिया, नहीं, हमें ऐसा नहीं बताना है। जिस प्रकार से हमारा दान गुप्त में रहे, तभी हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित यीशु मसीह वो गुप्त में दान, वो गुप्त आशीष हमें कर सकता है, तभी हमें गुप्त आशीष मिल सकता है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा दान गुप्त रहे, ताकि तुम्हारा जो स्वर्ग पिता है, जो हमारा स्वर्ग पिता है, वे गुप्त में हमें आशीष दे, हमें गुप्त में और भी आगे बढ़ाए। हालेलुया, कितना अद्भुत बात परमेश्वर ने हमें दिखाया। थोड़ा देर के लिए आइए हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे कि दामरी स्त्री के विषय में देखते हैं, जैसे कि कंगाल विधवा के विषय में हम लोग देखते हैं। आइए हम उसके लिए देखते हैं लूका
उसका 21 अध्याय के 1 से 4 पद तक हम देखते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब किसी को मिल गया होगा और हम इस समय आपके बीच में पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपने अपने दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दामड़ी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपने अपने बढ़ती में से दान को कुछ डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से अपने सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कंगाल विधवा जो है कि वो अपने घटी में से सब जितना उसका जीविका होता है वे दे देती है, प्रभु के नाम से वे डाल देती है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह में देखते हैं जहाँ की शास्त्री फरीसी लोग जहाँ की उस दान को डालते हैं, जो कि धार्मिक लोग हैं, वे लोग दान को डालते हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि अपने बढ़ती में से उन्होंने थोड़ा करके डालते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा करके डालते हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इस कंगाल विधवा ने अपने घटी में से परंतु इसने अपने घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, बंद करो ना। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने डाला है और दिया है। उस कंगाल विधवा ने डाला परमेश्वर की राज्य धर्म के लिए, उसके राज्य के लिए अपने मुट्ठी को खोला। लेकिन वहाँ पे एक बात को हम देखते हैं कि उतने सारे जिन्होंने परमेश्वर आशीष के, जिन्होंने बहुत से बहुत बढ़ोतरी में से थोड़ा करके डाला, यानी कि यदि वो लोग 200 रुपया तक कमाया तो यानी कि वे 150 रख लिए वो शास्त्री फरीसी वो धर्मी लोग, और उसमें से 50 रुपया परमेश्वर के नाम में उन्होंने डालते हैं। यानी ये उदाहरण के तौर पे, ये बाइबल में नहीं विवरण पाया जाता है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे आप सारे मसीह भाई बहनों को समझने के लिए मैं इन बातों को बताता हूँ कि शायद उन लोगों ने इस प्रकार से करके प्रभु के नाम में दान को डाला होगा। तभी तो यहाँ पे प्रभु बोलते हैं कि उसने उन सब ने अपने बढ़ती में से कुछ ही डाला है, लेकिन इस कंगाल विधवा ने अपने घटी में से अपनी सारी जीविका को डाल दी है। हालेलुया, यानी कि जो कंगाल विधवा होगी वो भी कुछ ऐसा काम करती होगी या कुछ ऐसा कार्य करती होगी या खेती बाड़ी करती होगी जो कि उसमें से उसका घटी था और उसका घटी हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसमें से अपने सारी जीविका को दे देती है प्रभु के नाम से। हालेलुया। तो क्या आज हम ऐसा करते हैं? क्या आज हम अपने घटी में से प्रभु के नाम से हम निकाल करके दान उस भंडार में हम लोग डालते हैं, उस परमेश्वर के नाम पे हम लोग दान को डालते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए हम डालते हैं? नहीं डालते। हम प्रभु से ये सन्मुख रखते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारा घर परिवार सही से चलेगा, अगर हमारा परिवार में अच्छा कमाई होने लगेगा, तब हम आपके नाम से दान को डालेंगे, तब हम आपके नाम से बढ़ करके डालेंगे। लेकिन पता क्या होता है कि जब परमेश्वर ने हमारी कमाई को, हमारे उस स्रोत को जब परमेश्वर बढ़ा देता है, तब ऐसा होता है कि हमारा जीवन कठोर हो जाता है। तब हम प्रभु के नाम से दान देने से हम चुराने लगते हैं, तब हम प्रभु के नाम से दान देने में कुड़कुड़ाने लगते हैं कि अरे वाह, हम इतना देंगे, हम 10,000 में से 5,000 हम परमेश्वर के नाम में दान को देंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं बातों से परमेश्वर कह रहे हैं, इन सारी बातों से परमेश्वर कहते हैं कि सावधान रहो, है ना। ये सारी बातों से हमें सावधान होने की बात है। यानी अंधकार की शक्ति हमें रोकती है मुट्ठी खोलने के लिए, भंडार खोलने के लिए। परमेश्वर ने, जैसे कि हम देखते हैं कि मलाकी के पुस्तक इस समय निकालते हैं हम, मलाकी के पुस्तक उसका 3 अध्याय के 6 पद में हम देखते हैं, आइए, सॉरी, हम क्षमा चाहते हैं। मलाकी के पुस्तक उसका 3 अध्याय के 10 पद
10 पद से हम देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि ऐसा करके सारा 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर ने ऐसा करके कहा है। तो क्या आज हम परखते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के नाम से अपने घटे या बढ़ती में से हम परमेश्वर के नाम से दान और दशमांश को हम निकालते हैं और देते हैं, परमेश्वर के भवन में देते हैं कि उसकी राज्य के लिए खोजी हो, उसके भंडार में उसकी भोजन वस्तु रहे। हालेलुया, प्रभु के महिमा हो। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो सचमुच हमें परमेश्वर आशीष करेंगे और अभिषेक से भरेंगे, और हमारा जो कमाई का स्रोत रहेगा वो कभी रुक नहीं पाएगा। जैसे कि नीचे में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारा दखलताओं का फल कांचा ना गिरेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे बताते हैं परमेश्वर कि यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे विरोध उठने वाले लोगों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे फिर कभी ना उठेंगे, वो फिर हमारे स्रोत कभी ना रुकेंगे, हमारा खेती का फसल कच्चा ना गिरेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का भाता हुआ भेंट देते हैं, परमेश्वर के भाता हुआ उस दान को देते हैं, उस दान और दशमांश को देते हैं, उसके भवन के लिए, उसकी राज्य के लिए अगर हम देते हैं, तो ऐसा करके परमेश्वर ने कहा है कि और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। ऐसा करके परमेश्वर ने कहा है कि मुझे परखो, मुझे देखो कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो सचमुच, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीष करेगा। और परमेश्वर एक वायदे के साथ बोल रहा है कि तुम मुझे ऐसा करके परखो कि मैं करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। आज हमने परखा है, हमने किया है ऐसा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ज़रूर समझे होंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए भाता हुआ बलिदान और भेंट देंगे। तो इसके लिए हम प्रभु के धन्यवाद करते हैं। और मेरा लागूकरण यह है कि हम लागू करते हैं कि परमेश्वर का योगदान देंगे जैसे कि गुप्त में हो। हालेलुया। हम प्रभु के योगदान देंगे जैसे कि गुप्त में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आप सारे मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, हम आप सभी लोग सारे मसीह भाई बहनों के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि अपने मन हृदय को खोले। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम सब लोग अपने अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर के साथ में हम लोग आए समय परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जीवित परमेश्वर, जीवित राजा, आपके नाम की महिमा पाइए। धरती और आसमान को बनाने वाला जीवित सच्चा परमेश्वर, वो अपरंपार के आशीष के झरोखे खोल करके वर्षा करने वाला परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि हम सारे मसीह भाई बहन जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उन सभी के जीवन बदल जाए प्रभु, और उन सभी के जीवन से प्रभु जी आशीष की वर्षा होने पाए प्रभु, और वे सब लोग प्रभु जी अपने घटी बढ़ती में से मुट्ठी खोल करके दान और दशवान से प्रभु जी आपके भंडार में, आपके भवन में देने पाए प्रभु, ताकि आपके भवन में प्रभु जी भोजन वस्तु की कमी ना हो सके मेरे खुदाबंद। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपने कहा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि
मैं तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष के झरोखे की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ प्रभु परमेश्वर, ऐसा करके लोग के जीवन में होने पाए प्रभु, ऐसा करके अद्भुत शामत, ऐसा करके अद्भुत वचन को कार्य कर प्रभु जी। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जैसे कंगाल विधवा ने प्रभु जी अपने घटी में से प्रभु जी, प्रभु वो आपके भवन में प्रभु आपके नाम में दान को डाली मेरे महान परमेश्वर, सेम उस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु हमारे भी जीवन में ऐसा करके बढ़ोतरी की आत्मा पाए जाए प्रभु। हम भी प्रभु जी अपने घटी में से, अपने बढ़िती में से प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी हम 100 में 10 नहीं 20 देने वाला बनने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम 100 में 10 नहीं 20 देने वाला बनने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे महान खुदावन, आपके नाम के महिमा पाए जाए प्रभु जी। हम अधिक से अधिक देने वाला बनने पाए प्रभु आपके नाम में, और आपके नाम के महिमा पाए जाए प्रभु। आपके नाम के अनुग्रह होने पर मेरे जीवित परमेश्वर, हाँ खुदावन, आपके नाम के जीवित कार्य होने पाए प्रभु परमेश्वर। और जितने भी लोग के जीवन से प्रभु ऐसा करके लगता है कि हम इतना दान नहीं दे पाएंगे, हम इस जितने भी लोग इस दान और दशमांश में से प्रभु जी, हाँ प्रभु वो लोग के जीवन में ये आता हो प्रभु कि हम इतना दान नहीं देंगे, उनके जीवन में अंधकार की शक्ति इस सवाल को उठाते हुए कि हम इतना दान क्यों दें। हाँ प्रभु परमेश्वर, उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके मन हृदय को खोल प्रभु जी, ताकि आपके नाम के प्रभु जी, आपके नाम के महिमा से उस दामरी, उस प्रभु जी कंगाल विधवा के प्रकार से प्रभु जी हम सारे मसीह भाई बहन प्रभु जी दान और दशमांश देने पाए प्रभु आपके भवन में प्रभु, ताकि आपके भवन में कोई भी भोजन वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर, आपके राज्य, आपके बढ़ोतरी पाए जाए मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, सारे प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं प्रभु। हम सभी को आशीष कर प्रभु, प्रभु यीशु पिता के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सारे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और कृपया करके आप इस सारे वीडियो को देखें ताकि प्रभु आप सबको आशीष करे और इस वचन का आप लाभ उठाएं। आमीन। सबको जय मसीह की।